अरे भाई, क्या हाल है? टेंशन में हो ना? क्लास 10 साइंस का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आ रहा है और तुम्हें लग रहा होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलकर तुम्हारी वाट लगाने वाली है। पर चिल करो, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारे साथ लेकर एक मास्टर प्लान जो तुम्हें 95 प्लस स्कोर करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वरना गलती तुम्हारी और मार्क्स साइंस की। सबसे पहले बात करेंगे हमारे एग्जाम पैटर्न, क्योंकि दुश्मन को जानना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम लोग ये बात करेंगे कि कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स चिपके हुए हैं। सुनो और अच्छे से लिख लो, ये तुम्हारा असली स्ट्रेटजी गाइड है। सबसे पहले बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर 25 मार्क्स छिपे हुए हैं, यानी कि सब चैप्टर्स मिलाकर केमिस्ट्री के 25 मार्क्स कैरी करेंगे। अगर आपने इक्वेशंस और रिएक्शंस को बहुत अच्छे से समझ लिया तो 1/4 एग्जाम यहीं से हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के सब चैप्टर्स मिलाकर 25 मार्क्स ही कैरी कर रहे हैं। इसके अंदर अगर आपने इन्हें लाइटली ले लिया तो आपका ये सेक्शन बहुत हद तक खराब हो सकता है। उसके बाद बात करें अगर, तो नेचुरल फिनोमेना की बात आती है, जिसमें लाइट और ह्यूमन आई वाला चैप्टर आएगा। ये दोनों मिलाकर 25 मार्क्स कैरी करेंगे। ये 25 मार्क्स के लिए बहुत सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। अगली बात करें अगर हमारी, तो करंट और उसके इफेक्ट्स की बात करनी पड़ेगी। ये चैप्टर दोनों मिलाकर 13 मार्क्स कैरी करेंगे। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स पे काफी ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ आसान चीज आपके लिए आएगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की, यानी कि आर एनवायरनमेंट की। वो 5 मार्क्स को आप थोड़ा सा लाइटली ले सकते हो, क्योंकि ये नेचर के मार्क्स हैं। तो नेचर को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलना। अब सीन ये है कि तुम्हें समझना है हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस कैसे करें और लो वेटेज वाले चैप्टर्स को स्मार्टली कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको एनसीईआरटी को साइंस की भागवत गीता मानना है। देखो यार, एनसीईआरटी तुम्हारा सब कुछ है। अगर कोई रेफरेंस बुक लेकर भटक रहे हो तो तुरंत घर वापस आ जाओ। एनसीईआरटी के अंदर ही 90% क्वेश्चन का असली सॉल्यूशन छिपा हुआ है। टिप 1, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन स्टडी करो, हर कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि वही एग्जाम में घुमाकर पूछे जाएंगे। टिप नंबर 2, एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही है, लेकिन जो साइड में इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यही सरप्राइज पैकेजेस होते हैं। तो एनसीईआरटी को अपना दोस्त बनाओ और रेफरेंस के मजे छोड़ दो, यानी कि रेफरेंस बुक्स को साइड पर रख दीजिए। अगली बात अगर हम करें, तो सैंपल पेपर्स को फॉलो करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अरे भाई, सैंपल पेपर सॉल्व करने का एक अलग ही मजा है। तुम्हें एकदम पता चलेगा कि पेपर कैसा आने वाला है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी उठाओ और प्रैक्टिस करो। और हाँ, टाइम लगा के सॉल्व करना, एग्जाम का सिमुलेशन करना बहुत जरूरी है। अगर गलतियां हो तो टेंशन मत लेना, हर गलती एक मास्टर स्ट्रोक बनकर सामने आती है। अगर तुम समझ जाओ कि कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है एग्जाम से पहले। अगली बात अगर हम करें, हाई वेटेज चैप्टर्स के ऊपर फोकस करो। भाई, जो चैप्टर्स ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं उन पे ध्यान दो। साइंस में स्मार्ट पढ़ाई का मतलब है हाई वेटेज चैप्टर्स पे मास्टरी करना। सबसे पहले अगर हम बात करें, इसके बाद केमिस्ट्री, केमिकल इक्वेशंस को समझना ज्यादा जरूरी है, रटना नहीं है। रिएक्शन के लॉजिक को पहचानो और सब चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो। बायोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें, तो डायग्राम्स का जो आपको नॉलेज है वो बहुत जरूरी होना चाहिए। लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के फ्लो चार्ट्स, बाकी चैप्टर्स की भी फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हैं। बायोलॉजी में विजुअल गेम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फिजिक्स की बात करें, लेंस फार्मूला और ओम्स लॉ याद नहीं किया तो फिजिक्स तुम्हारे लिए सस्पेंस बन जाएगी। न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही एग्जाम के मार्क्स का एटीएम है। तो फोकस करो, जो मार्क्स दिख रहे हैं उन्हें ग्रैब करने की तैयारी करो। अगली बात अगर हम करें, तो रिलैक्स रहो, चिंता मत करो। देखो, साइंस सीरियस है, पर तुम्हारे स्ट्रेस लेने से मार्क्स बढ़ने वाले बिल्कुल नहीं। तो इसलिए चिल मारो, पर स्मार्टली। टिप नंबर 1 अगर हम यहाँ की बात करें, तो पढ़ाई के बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लो। एक चाय या कॉफी का कप तुम्हारे ब्रेन को रिलैक्स कर देगा। टिप 2, वीक में एक बार अपने फेवरेट मूवी को देख लो, या अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी चिल करने के लिए बाहर निकल जाओ। लेकिन याद रखे कि रिलैक्स करने का मतलब डिस्ट्रैक्ट होना बिल्कुल भी नहीं है। रिलैक्स्ड माइंड का मतलब है
बेटर रिटेंशन, और ये तुम्हारे टॉपर बनने में हेल्प करेगा। कंक्लूजन ये है कि अगर हमारे पास पूरी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग हो तो हम 95 प्लस स्कोर करने की तरफ बढ़ सकते हैं। बस ये टिप्स फॉलो करो और एनसीईआरटी के साथ लॉयलिटी रखो और सैंपल पेपर्स को अपना दोस्त बनाओ। तुम्हारा रिजल्ट धमाका करेगा, प्रॉमिस। अब एक काम करो, लाइक बटन दबाओ, कमेंट सेक्शन में अपने टारगेट मार्क्स लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे हर एग्जाम के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आती रहेंगी। बेस्ट ऑफ लक रॉक स्टार्स। और हाँ, अगले वीडियो तक स्मार्टली स्टडी करो और टेंशन फ्री रहो। तुम्हारी सक्सेस यहीं से शुरू होती है।